हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका एंड यू आर वाचिंग द राय फैमिली। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। ये एक रिएक्शन वीडियो है जिसपे हम रिएक्शन देंगे जो है एक तो अमित किट्टू पे देंगे और दूसरी बात देंगे जगत भैया और उनकी मम्मी या जगत भाभी पे। तो दो ब्लॉगर के ऊपर या फिर यूं कहिए कि तीन ब्लॉगर के ऊपर ये रिएक्शन है। रिएक्शन अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। और अगर वीडियो पे न्यू विजिट किए हैं, चैनल पे न्यू विजिट किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन जरूर हिट करिएगा ताकि न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन टाइमली आप लोगों को मिलते रहें। सो गाइज, एक्चुअली जो जगत दीदी सॉरी जगत भैया हैं और जगत भाभी दोनों इवेंट में गए हुए थे। और ये जब जब भी आते हैं ना ये अम्बाला के उन घर में इनका पैर टिकता है ना ये कहीं टिकता है। ये चीज़ तो एकदम नोटिस मैंने किया है कि यार ये कहीं भी कभी भी कहीं पहुंच जाते हैं। इतना ये घूमते कैसे हैं, मुझे तो देख के थकान होती है। इतना तो मैं कभी नहीं जा सकती भैया। तो ये मुझे लगा कि ये आए हुए हैं शायद रंजना का जो मिसकैरेज हुआ है उसकी वजह से, या फिर क्योंकि टर्मिनेशन जो हुआ है इसकी वजह से ये आए हुए हैं। मुझे ऐसा लगा कि अपना होता है ना फैमिली मेम्बर में प्रॉब्लम है। इन्होंने ब्लॉग भी वैसे ही छापा था, इन्होंने कुछ बताया ही नहीं था। मतलब होता है ना कि हाँ हम क्यों जा रहे हैं वगैरह वगैरह, ब्लॉगर बताते हैं, ये लोग भी बताते थे। बट इस ब्लॉग में इन्होंने कोई भी क्लू नहीं दिया था। ये आए थे, फिर जगत भैया ने आराम से आए हैं वहाँ से। और पता है क्या है, मुझे जगत भाभी में एक चीज़ जो जगत दीदी ने भी बोला था और जगत भैया ने जो बताया तुम्हारी वाइफ तो तुम्हारा बिल्कुल ध्यान नहीं रखती, ये चीज़ें बिल्कुल दिखती है जगत भाभी में। कि जगत भाभी ना घर का ध्यान रखती हैं, ना अपना ध्यान रखती है, ना ही फैमिली का ध्यान रखती है। जगत भाभी को सिर्फ और सिर्फ नाचने से झूमने से ही फुर्सत नहीं है। इसलिए इनका नाम शायद झूमका मीनारा रखा गया है, क्योंकि ये दिन रात सिर्फ झूमती रहती हैं। इसलिए ही इनका नाम रखा गया है झूमता मीनारा। ठीक है। तो गाइज, हुआ क्या था कि ये चली गई वहाँ पे और वहाँ जाने के बाद इन्होंने पूरा अपना गिफ्ट वगैरह का दिखाया कि वो क्या गिफ्ट दे रही हैं। और गिफ्ट में ये लोग हमेशा यार गोल्ड डायमंड और सिल्वर के देते हैं, जो मोस्टली क्या होता है अपने रिलेटिव भी नहीं देते हैं। तो यहाँ मुझे ये सिचुएशन ना बहुत अच्छी लगती भी नहीं, ऑकवर्ड सी सिचुएशन लगती है। क्या होता है ना कि अगर आप किसी को दे रहे हो तो या तो रिलेशन उतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि आप उस तरह उतने महंगे गिफ्ट दो। अब आप बोलोगे कि रिलेशन को हम पैसे से तोलते हैं, तो देखो जो होता है वही हम बोलेंगे। इथिकल बातें बहुत ज़्यादा मैं नहीं करती हूँ। तो क्या होता है कि आप जब देते हो ना तो सामने वाले को भी रिवर्स उतना ही देना पड़ता है। तो आप उतना बर्डन डाल के जाते हो सामने वाले पे। यही तो होता है हमारे यहाँ भी, चाहे किसी के इवन बर्थडे गिफ्ट जो मिलता है ना तो पैक खोल के हम देखते हैं कि देखो सामने वाला क्या दिया है, क्योंकि उसी के बजट के अकॉर्डिंग हमें भी आप ज़्यादा दे दो बट कम ना जाए, ये हमें ध्यान में देना पड़ता है। ठीक है। और खोल के देखने का मतलब ये नहीं होता है कि हम अगर उन्होंने 500 का दिया है तो 500 का ही सामान हम देंगे। ये ध्यान में रखा जाता है कि 500 से नीचे की चीज़ें हम जिसने अच्छा गिफ्ट दिया है उसको ना दें। ठीक है, आप अच्छा दे दो, उसके नीचे की चीज़ें नहीं देनी चाहिए। ये सामने वाले का हमारी नज़र में इंसल्ट होता है। तो आपने उतना ज़्यादा गिफ्ट, उतना महंगा महंगा आप लोग गिफ्ट देते हो। लास्ट की जो कंट्रोवर्सी हुई थी उस कंट्रोवर्सी में भी गिफ्ट को लेके और चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा इन लोगों में कहा सुनी हुई थी कि हमने उसको वो दिया तो उसने उसको वो दिया, तो वो तो मिठाई लेके नहीं आते, वो हमारे यहाँ खाली हाथ चले आते हैं। तो हमें लगा कि अब ये चीज़ थम जाएगी। हमने तो सोचा ये भी था कि अब शायद ये जितने ब्लॉगर्स हैं, जितने क्रिएटर्स हैं, वो उस तरह की पार्टीज नहीं करेंगे, क्योंकि पार्टीज को लेके ही एक दूसरे से मिले थे। और इतनी गंदगी, मतलब इतनी गंदगी सोशल मीडिया पे चली। मैं ये नहीं कहती कि शायद इनका फर्स्ट केस है, बट हाँ इन लोगों ने जिस तरह अपने को ही इन्होंने एक्सपोज किया वो शायद फर्स्ट टाइम हुआ था। एक एक चैट ओपन करना, वीडियोज ओपन करना, ऑडियोज ओपन करना, ये शायद फर्स्ट टाइम हुआ था जिसमें बहुत गंदगी हुई थी। एक तरह से विश्वास चला गया था। तो फिर वही ट्रेंड फिर से स्टार्ट हो गया। इवन हमने ये तो बिल्कुल नहीं सोचा था कि ये लोग करेंगे, दूसरे क्रिएटर्स करते हो सकता है, क्योंकि जिन्होंने इस तरह की चीज़ें नहीं फेस किया है, जिनके साथ नहीं हुआ है। बट ये क्रिएटर्स जिनके साथ ऑलरेडी हो चुका है उनके साथ तो हम यही उम्मीद कर रहे थे कि वो लोग बिल्कुल ही नहीं करेंगे, इंक्लूडिंग ऑल द क्रिएटर्स हुज इन्वॉल्व इन दिस कंट्रोवर्सी।
तो इसके बाद फिर वो सोने चांदी के गिफ्ट ले जाना भी पिछले वाले में था। जैसे जगत दीदी की बेटी को इन्होंने सोने के गिफ्ट दिए थे, जिस पे बहुत बातें हुई थी, बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी। जिस पे इन्होंने बोला मैंने सोने के गिफ्ट दिए, जिस पे जगत दीदी ने बोला मैंने उसको पैसे दिए। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हुई। अब फिर से ये जब मनोज दे के घर गए हैं, पहले तो इन्होंने किसी को भी नहीं बताया। जब ये मनोज दे के घर गए हैं तो लोगों को पता चला है कि मनोज दे के घर ये गए हैं। फिर वहाँ डायमंड के, सिल्वर के इन्होंने गिफ्ट ओपन करके दिखाए हैं। जो डायमंड के गिफ्ट थे वो मनोज दे के वाइफ के लिए ये लेके गई थी। जो सिल्वर की स्पून और कटोरी थी वो उनकी बेटी के लिए लेके गई थी ये। तो सबसे पहली बात कि खोल के दिखाने का मतलब यही होता है कि भाई मैंने ये दिया है, इनकी तरफ से ये आना चाहिए वाला ये प्रूफ ये दिखाएं। इसके बाद फिर क्या था, वहाँ पे इन लोगों ने मतलब सारे, शायद मैंने सुना है कि सारे क्रिएटर्स चले गए थे। इसके बाद भी ये लोग रुके रहे। फिर जगत भैया ने बहुत सारे ब्लॉग्स वगैरह शायद छापे हैं। इवन जो मनोज डे का एक स्टूडियो है जिसपे टेक्निकल वीडियोज वो जिस स्टूडियो से बनाते हैं, उसमें बैठ के इन्होंने टेक्निकल अपने वीडियो भी बनाए हैं। इवन अपलोड भी किए हैं अपने टेक्निकल वाले चैनल पे। जो ये एक तरह से ये बड़ी चिप वाली हरकत हो जाती है। अब किसी के यहाँ जाओ ना तो अपनी डिग्निटी खुद मेंटेन करना होता है। कल को अगर मनोज दे भी कुछ बोल दिए, हमें नहीं पता, और आपके नेचर में है कि आपसे रिश्ते संभलते तो हैं नहीं। मैं ये तो बिल्कुल बोलूँगी कि जगत भैया से रिश्ते नहीं संभलते, तो मनोज दे से भी कितने दिन इनके रिश्ते संभलेंगे ये तो किसी को नहीं पता है। तो कल को आप मनोज दे को कुछ बोलोगे, मनोज दे ने अगर रिटर्न में कुछ बोल दिया तो फिर और ज़्यादा आप कंट्रोवर्सी करोगे। तो वैसे करो ही नहीं कि कंट्रोवर्सी हो। लेकिन मुझे क्या लगता है, कंट्रोवर्सी में इनको मज़ा आता है, इसलिए ये कंट्रोवर्सी करते हैं, कंट्रोवर्शियल चीज़ें ही करते हैं। सो मनोज दे की पार्टी में जो झूमदा मीनारें हैं अपनी, वो पूरी झूम रही हैं, नाच रही हैं। तो शायद इसीलिए इनको झूमता मीनार लोग नाम देते हैं, क्योंकि सिर्फ इनको नाचने के अलावा फुर्सत नहीं मिलती है। कहीं भी खड़ी भी होंगी तो झूमते हुए खड़ी होंगी, ये बातें भी करेंगी तो आधे नींद में ऐसी लुंज पुंज सी, मतलब कभी ये एक्टिव बहुत ज़्यादा नहीं दिखती है, एक्टिव सिर्फ रील में दिखती हैं। अगर ब्लॉगिंग, पता नहीं ब्लॉगिंग में ये इतने फेमस कैसे हो गए, एक तो मुझे ये शॉकिंग लगता है। क्योंकि ब्लॉगिंग में इनके लैंग्वेजेज, इनके बॉडी लैंग्वेज मुझे कुछ भी प्रॉपर नहीं लगते हैं। बट अब फेमस हैं, ऑडियंस इनको लाइक करती है तो करती है। तो हाँ, इनके रील्स वायरल हो जाते हैं, शायद ये एक रीज़न हो सकता है। और बहुत दिनों से ये लोग सोशल मीडिया पे हैं, टिकटॉक से या उससे पहले से ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं। तो इस वजह से भी हो सकता है कि ये फेमस हो गई हूँ। अब यहाँ पे जब झूमता मीनारा का रिएक्शन वीडियो बना तो जगत माता आ गई एकदम तनतनाते हुए। जगत माता को तो मैं एक लाइव में भी उनसे मिली, तो मैंने बोला था कि ये सबसे बड़ी गलती इनकी होती है, ये जो तुरंत रिएक्शन देती हैं लोगों को। तो जगत माता या फिर रिएक्शन ही देती हैं, तो क्योंकि आपका काम है ब्लॉगिंग करना, रिएक्शन करना आपका काम नहीं है। तो तुरंत ये ब्लॉग छाप दी कि हाँ मेरी बहू झूमता मीनारा है, वो आज से नहीं झूम रही है, वो पहले से ही झूम रही है, मतलब शादी के टाइम से वो झूम रही है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, इवन रिएक्शन चैनल वालों को भी समझ में नहीं आ रहा कि जगत माता उनकी तारीफ की हैं, इंसल्ट की हैं या क्या की हैं। उस चीज़ को इग्नोर, देखो बहुत लोग बहुत कुछ चीज़ें बोलते हैं, जो चीज़ें नहीं होती हमारी वो उसको इग्नोर करना चाहिए। तो इवन जगत भाभी पे ये भी वीडियो बना है कि शायद मनोज डे के घर ये गई हैं और इस तरह से एक्टिविटी करी है जैसे लग रहा है कि ये ड्रिंक की हुई हैं। तो बहुत सारे लोगों ने ये भी वीडियो बनाया है कि जगत भाभी जो है वो मनोज डे के पार्टी में ड्रिंक करके पहुंची थी, या ड्रिंक उन्होंने वहाँ पे किया हुआ था। अच्छा, बहुत सारे रिएक्शन और थंबनेल मैंने देखा, अच्छा जगत भाभी ड्रिंक भी करती है पार्टी में, वो ड्रिंक करती है, मनोज डे के यहाँ ड्रिंक करती हुई पकड़ी गई वगैरह वगैरह। मतलब बहुत जो इनके रिएक्शन अभी के न्यूली जो रिएक्शन बने हैं ना, वो शायद इसी टॉपिक पे ज़्यादा हैं। और एक तो जगत माता के रिएक्शन पे। तो आपका क्या है आप मुझे बताइएगा। देखो सबके अलग अलग बिहेवियर होते हैं, सबके अलग अलग नेचर होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा हम बातें नहीं करेंगे। बट हाँ एक चीज़ है कि अगर आप एक ब्लॉगर हो या फिर आप बोलते हो कि आप इन्फ्लुएंसर हो, आप सोसाइटी को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, तो कुछ ऐसी क्वालिटी आप में होनी चाहिए। क्योंकि देखो अब आप अगर एक रिएक्शन चैनल वाले को बोलोगे जिसके सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा नहीं है, ऑडियंस बहुत ज़्यादा नहीं है, तो हो सकता है कि वो उसके बारे में लोग उतना नहीं फोकस देखेंगे। लेकिन जब आपके मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं,
हैं तो लोग ये ज़रूर आपके अंदर क्वालिटी खोजेंगे कि भाई क्या आप में खासियत है कि मिलियंस में लोग आपको पसंद करते हैं, मिलियंस में लोग आपको फॉलो करते हैं, कुछ क्वालिटी तो आपके अंदर होगी। तो ये डिफरेंस हो जाता है। अगर आप ये देखते हो कि देखो उसको तो कोई नहीं बोलता, मुझे क्यों बोलता है, या फिर मेरे ही पीछे लोग क्यों पड़े रहते हैं, तो देखो एक तो आप लोग खुद चाहते हो जो कंट्रोवर्शियल थंबनेल या फिर वीडियो जो जो आप लोग डालते हो ना, तो आप खुद चाहते हो कि कंट्रोवर्सी में आप चलो, क्योंकि कंट्रोवर्सी में व्यूज आते हैं, रिएक्शन बनते हैं, और रिएक्शन चैनल वाले इतने हैं। तो मुझे क्या लगता है कि एक रिएक्शन वीडियोज बनाने के लिए, एक रिएक्शन वीडियो बनाने के लिए कोई भी रिएक्शन चैनल वाला कम से कम 2 से 3 बार आपका वीडियो देखता है, समझता है। अगर वो अच्छा रिएक्शन देता है तो समझता है, देखता है, तब आपके वीडियोज पे रिएक्शन देगा। तो इतने सारे रिएक्शन चैनल वाले हैं, तो सोचिए आपके व्यूज तो रिएक्शन चैनल वाले भी दे रहे हैं ना। तो रिएक्शन चैनल वाले तो बुरे आपको नहीं लगते हैं, भले आप लोग मुंह से बोलते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि आपके ऊपर रिएक्शन बने। नहीं बनता है तो कंट्रोवर्शियल वीडियो डालने लगते हैं, जैसे कि अभी किट्टू रानी कर रही हैं। किट्टू रानी तो क्या ही बोले, किट्टू रानी के कपड़े से लेके, उनके थंबनेल से लेके सारी चीज़ें कंट्रोवर्शियल हो चुकी हैं। एक तो दिन में पता नहीं कितने प्रमोशन वो करती हैं। मीशो का सच में वो बड़ा सा गोडाउन बना के बैठ गई हैं। बेटे को भी, पति को भी, खुद भी मॉडल, खुद तो मॉडल बनी हुई थी, बेटे को भी मॉडल बना दी हैं, पति को भी बना दी हैं। उनके शॉर्ट वीडियो मैंने 2 देखे, उस पर था कि अमित नाराज़ हो गए, अमित गुस्सा हो गया, तो इस तरह के ये वीडियोज डाल रहे हैं। उस पर से अगर वीडियोज इनके नहीं चलते हैं तो वो जगत भैया और जगत भाभी के वो वीडियोज बना देते हैं, जिसकी वजह से जैसे हम तो ऐसे ही करेंगे, जिसको बुरा लगे वो करें। या फिर हम कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ते, चाहे हमारे व्यूज ना आए तो ना आए। तो इस पे लोगों को लगा कि ये शायद जगत भैया पे टोंट किए थे, तरह की बातें हैं। इसी तरह से अमित सॉरी किट्टू के ड्रेस पे हो रहा है, ड्रेस सेंस किट्टू का ऑनेस्टली। लेकिन मैं ड्रेस सेंस पे बहुत ज़्यादा बातें नहीं करूँगी जब तक कि लिमिट के क्रॉस नहीं होता है, क्योंकि देखो क्या होता है, गर्मी है, हम अगर शहरों में रह रहे हैं, हस्बैंड वाइफ बच्चे हैं, तो चलो गर्मी में लोग शॉर्ट्स पहन लेते हैं। बहुत ज़्यादा मैं उस पर हो हल्ला नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ कुछ इनके ऐसे ड्रेस जरूर रहते हैं जिसपे ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है, जहाँ पे इनका टमी दिखता है। और टमी मतलब ये ऐसे नहीं चबी चबी हैं, मोटी हैं, तो वो चीज़ नहीं लगता है अच्छा। अगर स्लिम फिट रहती है, एज लाइक नीतू बिष्ट के भी कपड़े शॉर्ट होते हैं, बट वो ऑकवर्ड नहीं लगते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी फिट है। जैसे हमारी बॉडी क्या होती है, बच्चे के मतलब कि जब हम आफ्टर डिलीवरी हमारी बॉडी थोड़ी सी, अगर हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, ध्यान नहीं आप दो, बॉडी को फिट रखने के लिए कुछ नहीं करो, जिम वगैरह नहीं जाओ, तो बॉडी थोड़ी सी फ्लफी टाइप की हो जाती है। उसी तरह से किट्टू की बॉडी है। किट्टू सुंदर लगती है, ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ बॉडी थोड़ी सी फ्लफी है, तो उसको देख के कपड़े पहनने चाहिए। जो किट्टू शायद प्रमोशन के चक्कर में, या शायद उनको लगता है कि इस तरह से मैं पहनूंगी तो लोग पसंद करेंगे, जो भी हो। तो थोड़ा सा awkward सिचुएशन हो गया है, जैसे बीच में बहुत सारे रिएक्शन वालों ने उनको उर्फी जावेद से कंपेयर कर दिया था। बट मेरा अगर पर्सनल ओपिनियन आप पूछिए तो इसमें जो एक लिमिट है उसके क्रॉस होगा तभी मैं बोलूँगी, उससे अंडर में मैं कुछ नहीं बोलूँगी। ठीक है, तो आज का रिएक्शन इतना ही है। आपको कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा। कमेंट आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमें समझ में आता है कि हम राइट डायरेक्शन में हैं, रॉन्ग डायरेक्शन में हैं, हमारे ऑडियंस को क्या चाहिए, क्या पसंद है हमारे ऑडियंस को, ये सारी चीज़ें समझने के लिए, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि ऑडियंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑडियंस के लिए हम वीडियोज़ बनाते हैं। अगर आपके पसंद नापसंद हमें समझ में नहीं आएंगे तो हमें वीडियो बनाने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आपके लिए हम काम करते हैं। तो कमेंट जरूर किया करिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करिए, वो हमारे लिए होता है, क्योंकि हमें अप्रिसिएशन मिलता है हमारे वर्क के लिए। अगर चैनल पर न्यू विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।